हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, भौतिक के एक नए चैप्टर के साथ आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये नया चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। लेकिन सबसे पहले एक काम जरूर कर लीजिए कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको नया वीडियो प्राप्त होने में फिर आपको सर्च करना होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वैसे तो ये जीव विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन चूंकि देखने से संबंधित है और प्रकाश से संबंधित है, तो इसलिए इसको भी इसमें रखा गया है। मानव नेत्र को भी इसके द्वारा हम मानव नेत्र में लेंस होता है, उस लेंस के विषय में अध्ययन करेंगे और प्रतिबिंब के विषय में अध्ययन करेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इन टॉपिक्स के अंतर्गत मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी, समंजन क्षमता, नेत्र दंड और शंकु, इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मानव नेत्र की रचना के विषय में जान लेते हैं। देखिए, मानव नेत्र, आप भी अपना नेत्र शीशे में देख सकते हैं, दर्पण में देख सकते हैं, हम भी अपना नेत्र देख सकते हैं। यदि आप अपने नेत्र को देखिए तो आपको नेत्र कैसा दिखाई देगा? गोलाकार दिखाई देगा। और मुख गुहा में इसको बोलते हैं नेत्र खांच। ये अस्थियों के खांच है, तो उसी में गोलाकार संरचना है नेत्र की, उसी में नेत्र जो है वो रखा रहता है। लगभग कैसा है? लगभग नेत्र कैसा है? गोलाकार है और एक दृढ़ अपारदर्शी। देखिए, आंख में देख रहे होंगे तो बीच का भाग थोड़ा सा क्या है, ऐसे नेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच का भाग थोड़ा सा काला है, इस तरह ब्लैक सा, इस तरह ब्लैक सा है, और बाकी कैसा है? ये व्हाइट है, ठीक है। और ये क्या है? ब्लैक पार्ट है। यदि इसमें भी और ध्यान से देखें तो थोड़ा सा पार्ट जो है वो नीला सा दिखाई देता है मानव नेत्र में। अब आइए देख लेते हैं इसको। ये जो मानव नेत्र आपको बड़ा सा चित्र दिख रहा है, ये जो मानव नेत्र है, ये साइड से लिया गया है, किनारे से लिया गया है मानव नेत्र। तो अब इसमें देखिए, अब इसको हम देखते हैं। देखिए, ये साइड से लिया गया है, किनारे से लिया गया है, और इसमें ये जो उभरा हुआ भाग है, ये इतना भाग, यहां से लेकर के यहां तक का भाग, ये यही ब्लैक वाला पार्ट है, काला वाला पार्ट है, ठीक है। और यही भाग, ये जो ब्लैक सा पार्ट है, ये जो ब्लैक सा पार्ट है, यही ये भाग है। नेत्र की एलएस काटी गई है, उसमें आपको दिख रहा होगा। और इसी इतने भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं नेत्र के उभरे हुए भाग को। जो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें यहीं से प्रवेश करती है नेत्र में यहीं से प्रवेश करती है। और इस बिंदु पर ये जो भाग रेटिना है, आप बहुत नाम सुने होंगे रेटिना का। ये जो परत है, ये रेटिना की परत है। यानी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, एक और चित्र बना लेते हैं, इसमें कुछ लिखेंगे तो गंदा हो जाएगा, थोड़ा आप भी जो है प्रैक्टिस कीजिए नेत्र बनाने की। जल्दी चित्र बनाने के लिए थोड़ा सा जल्दी समय चाहिए, जल्दी से चित्र बना कीजिए। बन गया एक चित्र, हम बहुत आपको जल्दी से बना के दिखा देते हैं नेत्र का। ये जल्दी से रफली चित्र, ये हो गया, ये देखिए नेत्र का रफली चित्र हो गया जल्दी से। आप भी कुछ इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए नेत्र का चित्र बनाने की। ये हो गया लेंस, हो गया, ये हो गया कॉर्निया, ये हो गया। अब देख रहे हैं एकदम जल्दी से चित्र बन गया इसका, नेत्र लेंस का। कहीं से गड़बड़ है? नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब जो प्रकाश है वो यहाँ से होकर के प्रवेश करता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये एक मोमबत्ती रखी हुई है। अब इसका चित्र अब इसको देखना है तो यहाँ से होकर के किरणें प्रवेश करी, और ये यहाँ से पहुँचने के बाद, लेंस से पहुँचने के बाद यहाँ मुड़ जाती है, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा बनता है? ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है?
उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से किरणें जो है वो जाकर के मिल जाती हैं किसी वस्तु से चलने वाली। अब इसका जो प्रतिबिंब होगा इस तरह बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा इस तरह, और ये इस तरह, ठीक है। ये हो गई मोमबत्ती, उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कहने का मतलब है, यहाँ से जो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ से होकर प्रवेश करती है। ये है नेत्र लेंस, ये है क्या, नेत्र लेंस है। ये लिखा भी नहीं है कहीं, इसका भी नामकरण कर देते हैं, यह है नेत्र लेंस। और किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस है, यह है उत्तल लेंस। तो इसी में से होकर के जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें इसी से अपवर्तित होकर यहाँ पर रेटिना पर पड़ती हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। इसी से रेटिना से जुड़ी हुई प्रकाश शिराएं हैं, ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं मस्तिष्क को, ये जाती हैं मस्तिष्क को। एक चीज और ध्यान रखने योग्य बात है स्टूडेंट्स, कि हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप सोच रहे हो यहाँ भी उल्टा प्रतिबिंब बनना चाहिए, बिल्कुल बनता है। तो अब हमने बता दिया बिल्कुल बनता है, तो आपने क्या सोच लिया कि सभी वस्तु भाई हमको उल्टी दिखनी चाहिए, ये मार्कर सीधा है हमको इस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। आप सीधे सीधे खड़े हैं, हमको जो है इसका पलटा दिखना चाहिए, है? आसमान ऊपर है, हमको पलट के दिखना चाहिए, धरती इस तरह दिखनी चाहिए, आसमान नीचे की ओर। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि प्रतिबिंब की, उल्टे प्रतिबिंब की सूचना जाती तो है कहाँ तक, मस्तिष्क, लेकिन मस्तिष्क उसको एडजस्ट करता है और एडजस्ट करके उसको किस तरह देखता है, सीधा देखता है। तो इसीलिए हमको सभी वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा ही बनता है। जैसे इस तरह हमने बनाया, ये प्रतिबिंब इसका बनाया, किसका, ये मोमबत्ती का मान लीजिए प्रतिबिंब है, तो उल्टा बनता है, इसकी सूचना उल्टी ही जाती है। लेकिन मस्तिष्क क्या करता है, अब मस्तिष्क इसको सीधा कर लेता है, ठीक है, इसको मस्तिष्क सीधा करके देख लेता है। तो ये यहाँ प्रतिबिंब बनता है, और ये भाग कौन सा है, रेटिना का भाग है। दूसरा और है, देखिए अब यहाँ यहीं से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ इसके पीछे, किसके, कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है छोटा सा झिल्ली का, जिसको क्या कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक भी हो सकता है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। इस पर्दे को क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। इस पर्दे के बीच में एक छोटा छिद्र होता है। यहाँ देखिए हमने छोटा सा छिद्र पहले से ही बनाया हुआ था, बहुत बड़ा छिद्र। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेत्र तारा या पुतली। क्या बोलते हैं इसको, पुतली भी बोलते हैं। इस पुतली को, ये जो मांसपेशियां हैं, इनके द्वारा छोटा बड़ा किया जा सकता है। अभी बताएंगे कि क्यों छोटा बड़ा किया जा सकता है, क्या इनकी व्यवस्था है, लेकिन इसके द्वारा छोटा बड़ा किया जा सकता है। और जब इसको छोटा कर देंगे, जब पुतली को छोटा कर देंगे तो क्या होगा, ढीली हो जाएगी मांसपेशी। पुतली को छोटा कर देंगे तो इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। बात समझ आई, नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो भी कम हो जाएगी, जिससे फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। किसके कारण, इन्हीं मांसपेशियों के कारण ये हो जाएगा, मांसपेशी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। अब प्रतिबिंब बनना अभी बताएंगे, तो हम आपको बताएंगे क्या स्थिति होती है। तो ये हो गया, ये नेत्र लेंस के विषय में हमने आपको बता ही दिया कि ये उत्तल लेंस है। अब एक चीज और है, देखिए एक ये देखिए डॉटेड ये है और एक डॉटेड ये है। इस यहाँ कांच द्रव लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है, जलीय द्रव। तो दो प्रकार के द्रव हैं। एक द्रव तो मांसपेशियों में फंसे लेंस के पीछे है, और एक द्रव जो लेंस के आगे है। जो लेंस के आगे जलीय द्रव है और जो लेंस के पीछे कैसा है, कांच द्रव है। तो दो प्रकार के द्रव हैं, ठीक है। जो जलीय द्रव है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं।
जलीय द्रव को, और इसको बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो द्रव हैं, दो प्रकार के द्रव हैं जिनको हिंदी और अंग्रेजी में इस तरह बोला जाता है, ठीक है। या यू और लिखना था, चलिए हो गया, ठीक है। तो इनको इस तरह से एक्वस और वाइट्रस ह्यूमर बोला जाता है। अब जो इनका अपवर्तनांक होता है, ठीक है, इनका जो अपवर्तनांक होता है किसका, इसका है 1.336, दोनों का ही अपवर्तनांक है 1.336, किसका, दोनों प्रकार के द्रव का, जलीय द्रव का भी और कांच द्रव का भी अपवर्तनांक दोनों कैसा है, सेम है, ठीक है, 1.336। अच्छा एक चीज और देखिए, ये रेटिना के पीछे एक कोरोइड नाम की झिल्ली है, क्या है, कोरोइड नाम की झिल्ली। ये क्या करती है, जो प्रकाश अंदर प्रवेश करता है उस प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, यानी ये प्रकाश के परावर्तन को आंख के अंदर रोकती है। नहीं तो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी और वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये कोरोइड क्या करता है कि आंख के अंदर परावर्तन को, किसके, प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, ठीक है। फिर अच्छा एक दो बिंदु और दिखाई दे रहे हैं, एक यहां देखो लिखा हुआ पीत बिंदु और एक लिखा हुआ है अंध बिंदु, दो बिंदु हैं किस पर, रेटिना पर। ये जो पीत बिंदु है, जब यहां पर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण पड़ती है तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब यही दिखाई देता है, पीत बिंदु। नेत्र का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो कहां दिखाई देता है, पीत बिंदु पर। और यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यहां पर अंध बिंदु पर आकर के मिल गई तो यहां का प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं दिखाई देता, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में सॉरी, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। यहां पर बना हुआ कोई भी प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और ये जो कोरोइड है ये बेध जाती है कहां पर, यहां पर प्रकाश सिरा में बेध करके मस्तिष्क उसकी सूचना किसी भी प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये हो गई नेत्र की सामान्य संरचना। अब देख लेते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी। देखिए हमने अभी आपको बताया, क्या बताया हमने, कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस से टकराती हैं, नेत्र लेंस पर टकराती हैं तो अपवर्तन के पश्चात उनका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बन जाता है। कहाँ से चलने वाली, अनंत से चलने वाली, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें, हम जानते हैं कि जो अनंत पर रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। उत्तल लेंस में कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो ये मुख्य फोकस पर बन जाता है। तो जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, ये हो गई नेत्र लेंस की फोकस दूरी। यानी यहां से रेटिना से लेंस तक के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। कहां से, रेटिना से और लेंस के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब अच्छा एक सब ये है, यानी अब जब अनंत पर रखी है वस्तु तो हमको देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप बैठ जाइए और अपनी आंखें ढीली छोड़ दीजिए तो आपका उस समय क्या होगा, उस समय फोकस दूरी क्या होगी, ये उस समय फोकस दूरी हो जाएगी। मांसपेशियां ढीली पड़ी रहेंगी, ये जो मांसपेशियां ढीली पड़ी रहेंगी और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, किसकी, इसकी जो है वक्रता त्रिज्या जो है वो बड़ी होगी और ये जो दूरी है ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कोई वस्तु नजदीक आती जाती है क्या होता है,
मान लीजिए यहां कोई वस्तु है, अब वस्तु कहां है, यहां पर स्थित है, यानी कुछ दूरी पर स्थित है। तो क्या होगा, अब प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, प्रतिबिंब तो पीछे बनना चाहिए, रेटिना के यहां बनना चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी के हिसाब से प्रतिबिंब फोकस से दूर बनना चाहिए। हमने आपको लेंस के द्वारा जब प्रतिबिंब बनना बताया था तो उस समय बताया था हमने कि जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाती है प्रतिबिंब दूर होता जाता है, तो प्रतिबिंब भी क्या कहाँ जाएगा, रेटिना से दूर बनेगा। लेकिन ये नहीं होता, चाहे हम यहाँ से वस्तु रखें, चाहे इतनी दूर रखें, चाहे इतनी दूर से पढ़ें, चाहे इतनी दूर से पढ़ें, हमको वस्तु दिखाई दे जाती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन क्यों दिखाई दे जाती है, अब ये जानना है हमको। देखिए, जब जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती जाती है तो ये जो मांसपेशियां हैं ये क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। मांसपेशियां क्या काम करती हैं, सिकुड़ती हैं। और लेंस की तल की जो वक्रता त्रिज्या है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या उसको क्या करती हैं, कम कर देती हैं। लेंस की तलों की वक्रता त्रिज्या को कम कर देती है। वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तो जो प्रतिबिंब यहां बनना था पुनः इसी स्थान पर बन जाता है, पुनः इसी स्थान पर बन जाता है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे नजदीक आती जाती है तो हमारे नेत्र को जोर लगाना पड़ता है, यानी हमारी जो पेशियां हैं उनको क्या करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। जोर लगा करके इसकी वक्रता त्रिज्या को छोटी करनी पड़ती है, परंतु इसकी भी क्या है, एक सीमा है, यानी इतने से अधिक। अब देखिए जरा, यहां बस दिखाई दे रही होगी, ऐसे पढ़ते हैं ना किताब, ऐसे बस दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहां रख लीजिए एकदम आँख के पास, दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसकी भी इसकी भी किसकी, मांसपेशियों की नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को छोटी करने की एक सीमा है, ठीक है। और इस सीमा से अधिक ये इसकी वक्रता त्रिज्या को कम नहीं कर सकती। और जब इसकी वक्रता त्रिज्या को कम नहीं कर सकती है तो फोकस दूरी कम नहीं होगी, यानी एक सीमा तक तो वस्तु हमको दिखाई देगी और दूसरी सीमा तक हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी इसके पश्चात, ठीक है। बात समझ आएगी, नहीं समझ। तो ये अब समंजन क्षमता, यही समंजन क्षमता है क्या, कि जब मांसपेशियां सिकुड़े और नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कैसी हो, छोटी हो, अब फोकस दूरी क्या हो, कम हो जाए। इसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को कम या अधिक करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसकी संरचना हमने बता दी, फोकस दूरी भी हमने बता दी, यानी लेंस से कहाँ तक, रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। समंजन क्षमता भी हमने बता दी, जल्दी से फिर बता दें। मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक होती है, उसी क्षमता को नेत्र द्वारा, उसी क्षमता को कम या अधिक करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, नेत्र दंड और शंकु। देखिए दो हैं, नेत्र दंड और शंकु। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इन्हीं में पाए जाते हैं, किसमें, रेटिना में पाए जाते हैं। जब इसकी हम और विस्तृत संरचना, अब और विस्तृत संरचना आपके कोर्स में नहीं, ये जीव विज्ञान में, ठीक है, पढ़ना हो तो जीव विज्ञान भी देखना हो कि क्या है ये, तो जब हम कभी नेत्र को पढ़ाएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी बहुत लंबा है, ठीक है। हो सकता है आपकी परीक्षा तक नेत्र के ऊपर भी जीव विज्ञान के अंतर्गत हम वीडियो बना दें, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी कहीं इसका वीडियो अवेलेबल नहीं है मेरे द्वारा, तो अभी आप इसको नहीं जान सकते।
यहीं पर इसी रेटिना में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती। एक है रोड शेप्ड, अंग्रेजी में रॉड शेप्ड, रॉड का मतलब दंडाकार, दंड के आकार की, रॉड के आकार की, और दूसरी है कोन शेप्ड, कोन शेप्ड, कोन माने शंकु के आकार की। तो दो प्रकार की सेल्स होती हैं, शंकु के आकार की और दंड के आकार की, दंडाकार सेल और शंक्वाकार सेल। दो प्रकार की सेलें कहाँ होती हैं? नेत्र के रेटिना में पाई जाती हैं। अब ये किसके लिए है? जो रॉड शेप्ड सेल है ये प्रकाश की चमक के लिए, प्रकाश की किसके लिए? चमक के लिए है। यानी जिनके रेटिना में इन सेल्स की, रॉड सेल्स की अधिकता है, उनको कम प्रकाश में भी दिखाई दे जाता है। क्या दिखाई दे जाता है? कम प्रकाश में भी दिखाई दे जाता है। ठीक है, लेकिन जिनमें कमी है उनको कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल दे दें मुर्गे का। मुर्गे में क्या है? मुर्गे में यही रॉड शेप्ड सेल की कमी है, जिसके कारण से मुर्गा शाम को जल्दी सो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ सुबह ही जल्दी से बांग देने लगता है। क्यों देने लगता है? क्योंकि उस समय थोड़ा सा प्रकाश हो जाता है, तो उसको आभास हो जाता है कि हाँ प्रकाश हो गया, तो क्या करता है? बांग देने लगता है। तो ये जो सेल्स हैं ये चमक के लिए उत्तरदायी है। किसके? प्रकाश की चमक के लिए। ठीक है, यानी जिनमें अधिक होगा उनको थोड़े से ही प्रकाश में दिख जाएगा, और जिनमें कम होगा उनमें उनको देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरी है कोन। अच्छा, एक एग्जांपल और दे दें। एक एग्जांपल किसका दे दें? उल्लू का। एक एग्जांपल हम उल्लू का दे देते हैं। ठीक है, उल्लू में दंडाकार सेलों की क्या होती? अधिकता होती। दंडाकार सेलों की क्या होती है? अधिकता होती है, इसीलिए उनको रात में भी दिखाई दे जाता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पर? कोन शेप्ड पर। कोन शेप्ड सेल ये किसके लिए है? रंग के लिए उत्तरदायी, कलर के लिए। यानी जिनमें इसकी अधिकता होगी उनमें रंग पहचानने की क्षमता अधिक होगी। किसी भी जीव जंतु में रंग पहचानने की क्षमता अधिक होगी। जिनमें ये कम होगी उनमें रंग पहचानने की क्षमता कम होगी। एक और सेल आती हैं अदर टाइप की, कोन शेप्ड ही हैं, उनको हम कोन शेप कहते हैं। तीन प्रकार की हैं, ये दूसरे प्रकार की हैं। एक और विशेष प्रकार की सेलें हैं जो पराबैंगनी किरणों के लिए उत्तरदायी हैं। किसके? सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए उत्तरदायी हैं। और ये किन में पाई जाती हैं? ये मधुमक्खी में पाई जाती, मधुमक्खी में। तो मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को में भी देख सकती है। तो ये टॉपिक से मानव नेत्र, नेत्रलेंस समंजन क्षमता, नेत्र दंड और संघ, आज हमने इनसे संबंधित विषयों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग दृष्टि क्षेत्र और दृष्टि दोष, मानव में दृष्टि दोष, चश्मा लगाते होंगे, ठीक है, उस अगले वीडियो में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि मानव में नेत्र दोष क्या है, क्यों हो जाता है, कितने प्रकार का है, किस कारण हो जाता है और उसका निवारण क्या है। ठीक है, नेत्र दोष क्या होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, उनका निवारण क्या है, किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिए। कहीं कोई कमी हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपने पूरा देखा तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।